वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए हिस्ट्री का सबक नंबर 7 पढ़ाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी ताकि पूरे ही चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो सके और आप एग्ज़ाम में आसान लफ्ज़ों में किसी भी क्वेश्चन आंसर को लिख सकें। फिर उसके बाद अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में भी वो रिपीट हो सकते हैं। तो हर बार कहती हूँ, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा देखना तो इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम की 100% तैयारी होगी। तो सबक नंबर 7 का नाम है नए सवालात और ख़यालात। तो चैप्टर हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री से संबंधित जो क्यूरियोसिटी बच्चों के जहन में हो सकती है उसके बारे में यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पुरानी बातों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा, स्पेशली गौतम बुद्ध से रिलेटेड। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझते हैं। सवाल नंबर 1 है, बुद्ध ने लोगों तक अपने ख़यालात की तबलीग यानी कि अपने ख़यालात पहुंचाने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया था। समझ में आया कि गौतम बुद्ध के क्या क्या ख़यालात थे, उन्होंने लोगों को क्या क्या बातें समझाई थी। तो उन्होंने सबसे पहले ये समझाया था कि ये जो हमारी ज़िंदगी है दुखों से भरी हुई है, और दुखों से किस वजह से भरी हुई है, हमारे ख्वाहिशात और लालच की वजह से है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी से सभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। फिर उन्होंने बताया कि हमें क्या करना चाहिए कि अपनी ख्वाहिशों पर काबू रखकर इन ख्वाहिशातों से अगर हम निजात हासिल कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी खुशहाल बन जाएगी। समझ में आया कि गौतम बुद्ध ने क्या बताया कि हमारी ज़िंदगी दुखों और मुसीबतों से क्यों भरी हुई है, हमारे लालच की वजह से। अगर हम इन मुसीबतों और दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन ख्वाहिशों को त्याग दें तो हमारी ज़िंदगी सरल और आसान बन जाएगी। तो आंसर को किस तरह से लिखोगे एग्ज़ाम में? बुद्ध ने ये तालीम दी कि ये ज़िंदगी दुख और मसाइब से भरी हुई है, और ऐसा हमारे ख्वाहिशात और लालच की वजह से होता है, क्योंकि हम किसी भी तरह मुतमईन नहीं होते। बुद्ध ने तालीम दी कि खुद पर काबू रखकर हम इन ख्वाहिशात से निजात हासिल कर सकते हैं। इन्होंने लोगों को रहमदिल होने और इंसान के अलावा जानवरों की ज़िंदगी का एहतराम करने की भी तालीम दी कि इंसानों के साथ साथ जानवरों के ऊपर भी रहम रखा जाए। अगला सवाल है, सही गलत है। बुद्ध ने जानवरों की कुर्बानी को फ़रोग़ दिया, बिल्कुल गलत। बुद्ध ने जानवरों पर रहम करने की अपील की थी। सारनाथ इसलिए अहम है क्योंकि बुद्ध ने इस जगह पहली मर्तबा तालीम दी थी, बिल्कुल सही। बुद्ध ने तालीम दी कि अमाल का हमारी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं होता, बिल्कुल गलत है। अमाल का तो सबसे पहले असर होता है। बुद्ध ने बोध गया में इल्म हासिल किया, बिल्कुल सही। बोध गया जगह का नाम है। महाजनपदों में बहुत से शहर किले के हिस्से में थे, बिल्कुल सही। टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 3 है, वो कौन से सवाल थे जिनका जवाब उपनिषद मुफक्किर देना चाहते थे। समझ में आया कि वे कौन से सवाल थे जिनका जवाब उपनिषद के जो लेखक वगैरह थे वो देना चाहते थे। तो वो क्या बताना चाहते थे उपनिषद में? दोबारा जन्म, यज्ञ की अहमियत और मरने के बाद वजूद में रहने वाली चीज़ें वगैरह पर पूछे गए सवालों का जवाब देना चाहते थे उपनिषद में। किताब का नाम है महावीर की अहम तालीमात क्या थी। तो महावीर ने क्या उपदेश दिया था, क्या समझाया था लोगों को कि जानवरों का कत्ल मत करो, हमेशा सादा ज़िंदगी बसर करो और अच्छे काम करके दुनिया से निजात पाओ। ज़ात पात, छोटा बड़ा, ऊंच नीच की तफरीक ना इत्तेफाकी मत करो, और तपस्या और ब्रह्मचार्य व्रत के असूलों की पाबंदी करो। ठीक, महावीर ने क्या क्या उपदेश दिए थे लोगों को, क्या क्या समझाया था कि जानदार चीज़ों का कत्ल मत करो, रहमदिल बनो, सादा ज़िंदगी को बसर करो, अच्छे काम करके इस दुनिया से जाओ, जो छूत छात, ज़ात पात, इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस मत दो, तपस्या करो, ब्रह्मचार्य व्रत की असूलों की पाबंदी करो। अब एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो सभी बच्चे एक बार ध्यान से सुन लेंगे। अब देखो, कोई भी छोटा आंसर होगा वो आप 1 वर्ड में लिख सकते हो, मगर कई छोटे आंसर्स को मिलाकर आप 4 नंबर का क्वेश्चन भी लिख सकते हो, इसलिए एक बार ध्यान से सुन लेंगे। सवाल नंबर 1, बौद्ध मज़हब के बानी कौन थे? तो बौद्ध मज़हब के बानी सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है।
गौतम बुद्ध की विलादत कब हुई थी? आज से तकरीबन 250 साल पहले हुई थी, 2500 साल पहले। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध को किस मकाम पर इल्म हासिल हुआ था? तो बोध गया बिहार में एक पीपल के दरख्त के नीचे महात्मा बुद्ध को इल्म हासिल हुआ था। ध्यान रखोगे कि महात्मा बुद्ध को किस जगह पर इल्म हासिल हुआ था, नॉलेज हासिल हुई थी। तो बोध गया एक जगह का नाम है जो कि बिहार में है, एक पीपल के दरख्त के नीचे। गौतम बुद्ध ने अपनी पहली तालीम कहाँ दी? तो वाराणसी के नज़दीक सारनाथ के मकाम पर गौतम बुद्ध ने अपनी पहली तालीम दी थी। बौद्ध की तालीम की बुनियाद क्या थी? कि ये दुनिया दुख और मुसीबतों से भरी हुई है और ऐसा हमारी ख्वाहिशात और लालच की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही समझा दी थी मैंने ये बात आपको। बुद्ध के मुताबिक दुखों पर कैसे काबू पाया जा सकता है? तो खुद पर काबू करके, तवक्कुल व तशकरा अपनाकर अपने दुखों पर काबू पा सकते हैं। अगला सवाल है, वेदों की तसनीफ किस ज़बान में हुई और बुद्ध की तालीमात किस ज़बान में थी? वेदों की तसनीफ तो संस्कृत में हुई थी, जबकि बुद्ध की तालीमात प्राकृत ज़बान में थी। स्तूप किसे कहते हैं? तो स्तूप वे इमारत है जिसमें गौतम बुद्ध की हड्डियां रखी हुई हैं, उस इमारत को स्तूप कहते हैं। चैत्य किसे कहते हैं? चैत्य बुद्ध मंदिरों को कहते हैं जिनमें बुद्ध भिक्षुओं पूजा पाठ करते हैं। बौद्ध धर्म के जो पुजारी वगैरह होते हैं उनको भिक्षु कहते हैं। विहार किसे कहते हैं? बुद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह को विहार कहते हैं। ये बुद्ध भिक्षुओं से के हॉस्टल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दो मशहूर स्तूपों के नाम बताने हैं। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश और सारनाथ का स्तूप वाराणसी। नेक्स्ट है, स्तूप के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? तो स्तूप के लफ्ज़ी मायने हैं टीला। जातक का क्या मतलब है? लोक कथाओं या कहानियों को जातक कहा जाता है। बौद्ध मजहब के बानी कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। याद रखोगे, बौद्ध मजहब के बानी गौतम बुद्ध। ये बा से और ये गा से। गौतम बुद्ध की मौत कहाँ पर हुई थी? कोशी नारा में। याद रखोगे, काफ से कोशी, नून से नारा में, कोशी नारा में। अगला सवाल है, उपनिषद का क्या मतलब है? उपनिषद का मतलब है पास पहुंचकर बैठना। अगला सवाल है, जैन मजहब के बानी कौन थे? तो वर्धमान महावीर जैन मजहब के बानी थे। याद रखोगे कि जिम से जैन मजहब, वाव से वर्धमान महावीर। जिम और वाव का रिलेशन है। याद रखोगे, जैन मजहब के बानी कौन? वर्धमान महावीर। अगला सवाल है, फिलिप्स है, महावीर और बुद्ध दोनों ही गण संघों के बाशिंदे थे। जैन सन्यासी अहिंसा और ब्रह्मचर्य पर जोर देते थे। ठीक, जैन सन्यासी किस चीज़ पर जोर देते थे? अहिंसा पर और ब्रह्मचर्य पर। अहिंसा और ब्रह्मचर्य। महावीर की तालीम प्राकृतिक ज़बान में थी, यह भी पहले भी बताया था। बुद्ध आसान ज़बान के ज़रिए लोगों को तालीम देते थे ताकि सभी लोग समझ सकें उनकी बात को। अगला सवाल है, जैन मज़हब की तालीमात क्या है? पहले तो बौद्ध मज़हब की पढ़ाई थी, अब जैन मज़हब के अंदर क्या क्या तालीम दी गई है? ऐसे लोग जो इल्म हासिल करना चाहते हैं उन्हें घर छोड़ देना चाहिए। अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, भिक्षा मांगकर सादे तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने आपका पूरा ही चैप्टर का अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना।